नमस्कार, मैं मोनिका राणा। यह है जागो हिमाचल 365 डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। हिमाचल में 17 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत, 596 नए मामले, 7,555 रह गए सक्रिय केस। हिमाचल में 95% पहुंचा रिकवरी रेट। हिमाचल प्रदेश में ब्लैक फंगस से एक और मौत, आईजीएमसी में महिला मरीज ने तोड़ा दम। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को मिला ग्रेड 1, 40 अंकों की छलांग मारी। आयुष घर द्वार पार्ट 2 का शिमला से आगाज, राजीव सहजल ने किया कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ। इराक में नौकरी के बहाने ठगे 16 युवक, मंडी के भयाटा गांव के नौजवानों को शातिर ने बनाया निशाना। सीमेंट ब्लॉक पर 2.5 लाख की चपट, बड़सर के ग्रामीण से मुंबई की कंपनी ने ऑनलाइन ठगे पैसे। 63 दिन बाद मिले 1 लाख से कम नए मरीज, बीते 24 घंटों में सामने आए 86,498 केस। यमुनानगर में दबोचा नशे का मुख्य आरोपी, पोंटा में पकड़े 450 किलो चूरा, पोस्ट मामले में गिरफ्तारी। ऑनलाइन क्लासेस से खत्म हो रही समझने की क्षमता, शिक्षकों छात्रों का नहीं बन पा रहा तालमेल, अभिभावकों ने दिए सुझाव। अपने छात्रों के पेपर चेक करेंगे टीचर, स्कूल के कोड आधार पर प्रदान की जाएगी उत्तर पुस्तिकाएं। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन मौसम साफ, विभाग का पूर्वानुमान, 11 से करवट लेगा अंबर। हिमाचल ने केंद्र सरकार से मांगा पैसा, मदद के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष उठाया मामला। प्रदेश में 25 NH का काम शुरू करवाए केंद्र, गडकरी के समक्ष सीएम ने रखी मांग। घर से लापता कोरोना संक्रमित का गोविंद सागर में मिला शव। कुल्लू में ब्यास में कूद कर बुजुर्ग महिला ने दी जान। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में 17 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत, 596 नए मामले, 7,555 रह गए सक्रिय केस। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 17 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। शिमला जिले में 4, कांगड़ा 4, सोलन 4, मंडी 2, ऊना 1, बिलासपुर 1 और हमीरपुर में 1 की मौत हुई है। उधर प्रदेश में 596 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। कांगड़ा जिले में 130, मंडी 123, चंबा 82, शिमला 58, सोलन 32, हमीरपुर 35, बिलासपुर 31, कुल्लू 35, ऊना 30, किन्नौर 21, सिरमौर 14 और लाहौल स्पीति में 5 नए मामले आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 1,444 लोगों ने कोरोना को मात दी। अब प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,95,755 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,884,878 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले घटकर 7,555 रह गए हैं। प्रदेश में अब तक 3,299 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 18,444 लोगों के सैंपल लिए गए। प्रदेश के 11 जिलों में सक्रिय मामले 1,000 से नीचे आ गए हैं। कांगड़ा में ही अब 1,000 से अधिक सक्रिय केस हैं। हिमाचल में 95% पहुंचा रिकवरी रेट। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट देश के रिकवरी रेट से बेहतर है। प्रदेश में कोरोना के मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। रिकवरी रेट 95% पहुंच गया है। हिमाचल में संक्रमण की रफ्तार भी धीरे धीरे कम हो रही है। देश की रिकवरी दर 993.67% है। देश में लगातार सक्रिय मामलों में कमी आ रही है। सक्रिय मामलों की दर घटकर 5.13% रह गई है। हिमाचल में कांगड़ा जिले को छोड़कर सभी जिलों में एक्टिव केसों का आंकड़ा काफी कम हो गया है। धीरे धीरे मामले कम होने शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अगर इसी तरह मामले कम होने का सिलसिला जारी रहा तो 11 जून तक संक्रमण दर 5% से नीचे आ जाएगी। अभी हिमाचल की संक्रमण दर 9% के करीब पहुंच गई है। हिमाचल प्रदेश में ब्लैक फंगस से एक और मौत, आईजीएमसी में महिला मरीज ने तोड़ा दम। ब्लैक फंगस से आईजीएमसी में एक महिला मरीज की मौत हो गई है। महिला की नेरचौक मेडिकल कॉलेज से रेफर किया गया था। यहां पर महिला की मौत हो गई। आईजीएमसी में ब्लैक फंगस से मरने वाली यह तीसरी मरीज है। इसके अलावा राज्य में ब्लैक फंगस से अभी तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। 2 की मौत टांडा मेडिकल कॉलेज में हुई है।
ब्लैक फंगस लगातार हिमाचल में पांव पसारता जा रहा है। माना जा रहा है कि कोविड से रिकवर होने वाले मरीजों को जिन्हें शुगर की दिक्कत ज़्यादा है, उन्हें ब्लैक फंगस होने का खतरा ज़्यादा है। आईजीएमसी अस्पताल के एमएस डॉक्टर जनकराज ने इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के आईजीएमसी शिमला से दाखिल ब्लैक फंगस के मरीजों की जान बचाने के लिए चिकित्सकों को अब 3 मरीजों की एक आंख तक निकालनी पड़ी है। चिकित्सकों का कहना है कि ऐसा नहीं करने से मरीजों की हालत और गंभीर हो सकती थी। गौर है कि आईजीएमसी अस्पताल में इस बीमारी से पीड़ित एक मरीज की गंभीर हालत होने के चलते उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। यह मरीज लगातार चिकित्सकों की निगरानी में है। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को मिला ग्रेड 1, 40 अंकों की छलांग मारी। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश ने 40 अंकों की छलांग मारी है। बस 2019-20 की जारी इस रिपोर्ट में हिमाचल ने ग्रेड 2 से खुद को बाहर निकालकर ग्रेड 1 में प्रवेश किया है। 5 डोमेन के आधार पर हुई समीक्षा को हिमाचल को कुल 1000 अंकों में से 839 अंक प्राप्त हुए हैं। बस 2018-19 में प्रदेश 799 अंक लेकर ग्रेड 2 में था। इन अंकों के आधार पर देश भर में हिमाचल को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव को देखने के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स तैयार किया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए राज्य संघ राज्य के क्षेत्र स्तर पर 70 मापदंडों के ऑनलाइन पोर्टलों का उपयोग करते हुए रिपोर्ट को तैयार किया गया है। आयुष घर द्वार पार्ट 2 का शिमला से आगाज। राजीव सहजल ने किया कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ। आयुष घर द्वार कार्यक्रम के प्रथम चरण के सफल क्रियान्वयन के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं आयुष मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने शिमला से कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। विभिन्न जिलों के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के पश्चात स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष घर द्वार के पहले चरण की सफलता पर संतोष व्यक्त किया। कोविड-19 महामारी की रोकथाम और नियंत्रण में आयुष विभाग के योगदान के बारे में भी जानकारी दी। आयुष विभाग के निरंतर सहयोग से लोगों को योग अपनाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के प्रयासों की सराहना की गई। उन्होंने कहा कि 21 जून तक प्रतिदिन विभिन्न योग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक विशाल आयोजन बनाने की परिकल्पना की गई है। आयुष घर द्वार के लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर सहजल ने उनसे बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग को अपने जीवन के अभिन्न हिस्से के रूप में अपनाने का आग्रह किया है। आयुष विभाग के संयुक्त निदेशक आयुष डॉक्टर राकेश सिंह ने कार्यक्रम के दूसरे चरण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन किया। इराक में नौकरी के बहाने ठगे 16 युवक। मंडी के भयाटा गांव के नौजवानों को शातिर ने बनाया निशाना। विदेश भेजने के नाम पर ठगबाजी का एक और नया मामला मंडी जिला में सामने आया है। अब जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र के गांव भयाटा में 16 युवकों के साथ इराक में तेल कंपनी में नौकरी दिलवाने के नाम पर 7.5 लाख रुपए की ठगी की गई है। युवाओं ने बिलासपुर व दिल्ली के एक व्यक्ति पर ठगी करने का आरोप लगाया है। पैसे वापस न लौटाने पर युवाओं ने सोमवार को एसपी मंडी से मिलकर इस बारे में सारा खुलासा किया। जानकारी के अनुसार सोमवार को पुलिस अधीक्षक मंडी शालिनी अग्निहोत्री से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनके साथ विदेश भेजने के नाम पर की गई ठगी का हवाला देकर आरोपियों से पैसा वापस दिलाने की गुहार लगाई है। गांव के भूप सिंह, महेंद्र कुमार, जय सिंह, राम सिंह, हरिंद्र कुमार, ओम प्रकाश, जितेंद्र कुमार, प्रवीण कुमार, खेम सिंह, भूपेंद्र कुमार, योगराज, नागेंद्र कुमार, राजेश कुमार, पहुपुत्र, रोशन लाल, रोहित कुमार व दलीप कुमार ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे पत्र में बताया है कि वह सब एक ही गांव के हैं और 23 से 30 साल आयु वर्ग के बेरोजगार हैं। इसी बीच पिछले वर्ष ऐसे में उनके गांव में एक ठेकेदार आया और अपना नाम परवेज खान पुत्र मेहरदीप बिलासपुर का स्थानीय निवासी अपने को बताया। उसने बताया कि उसका जीजा इराक की एक तेल खदान में अफसर है, उसे वहां युवक मजदूरों की जरूरत है। सीमेंट ब्लॉक पर 2.5 लाख के चप्पट। बड़सर के ग्रामीण से मुंबई की कंपनी ने ऑनलाइन ठगे पैसे। मकान बनाने के लिए ऑनलाइन सीमेंट ब्लॉक मंगवाना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया।
2,58,000 रुपए ऑनलाइन बैंक खाते में जमा करवाने के बाद भी संबंधित कंपनी द्वारा व्यक्ति को सीमेंट ब्लॉक नहीं भेजे गए। शनिवार तक सीमेंट ब्लॉक की डिलीवरी संबंधित कंपनी द्वारा तय गई थी, लेकिन डिलीवरी नहीं की गई है। ऐसे में अब व्यक्ति ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। संबंधित कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया है। जानकारी के अनुसार टिक्कर ब्राह्मणा गांव के व्यक्ति ने अपनी शिकायत में कहा कि उसे मकान बनाने के लिए सीमेंट ब्लॉक्स की आवश्यकता थी। ऑनलाइन सर्च के दौरान उसने मुंबई की एक कंपनी से संपर्क साधा तथा उसे अपनी जरूरत बताई। इसके बाद तय सामान की कीमत 2,58,000 बताई गई। कंपनी की तरफ से उसे सारी पेमेंट पहले करने को कहा गया। उसे बताया कि बैंक अकाउंट में तय राशि डाल दी। शिकायतकर्ता के मुताबिक माल की डिलीवरी शनिवार तक तय हुई थी, लेकिन समय पर यह डिलीवरी नहीं हो पाई है। जब इसे कंपनी से संपर्क साधा तो कंपनी की तरफ से इसे कोई संतोषजनक रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद इसे धोखाधड़ी का आभास हुआ। धोखाधड़ी का पता चलते ही पीड़ित व्यक्ति द्वारा पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया गया है। वहीं डीएसपी बटसर शेर सिंह के अनुसार पुलिस को ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत मिली है। मामला दर्ज कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 63 दिन बाद मिले 1 लाख से कम नए मरीज। बीते 24 घंटों में सामने आए 86,498 केस। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले अब 1 लाख के करीब आ गए हैं। मंगलवार को देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले पहली बार 1 लाख से कम दर्ज हुए। बीते 24 घंटों में 2,123 मरीजों की मौत हुई। वहीं सोमवार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वैक्सीन को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब राज्यों को केंद्र की ओर से मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी और 21 जून के बाद से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी दोबारा शुरू होगी। हेलो हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। यमुनानगर में दबोचे नशे का मुख्य आरोपी, पोंटा में पकड़े 450 किलो चूरा पोस्त, मामले में गिरफ्तारी। बीते फरवरी माह में पोंटा साहिब के बरहाल में पकड़ी गई 450 किलो नशीले पदार्थ चूरा पोस्त के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को पोंटा साहिब पुलिस की टीम ने यमुनानगर हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी मुस्तकीन पुत्र महबूब निवासी चचरोली यमुनानगर हरियाणा से गिरफ्तार किया। अब इसकी गिरफ्तारी से पोंटा साहिब में पकड़े गए 450 किलो से अधिक चूरा पोस्त, जिसके नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मामले की परतें खुलनी शुरू हो जाएंगी। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक सिरमौर डॉक्टर खुशहाल शर्मा ने एक एसआईटी की टीम गठित की थी, जिसमें डीएसपी पोंटा बीर बहादुर और एडिशनल एसएचओ राजेश पाल को एसआईटी में शामिल किया गया था। उधर मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी पोंटा बीर बहादुर ने बताया कि पुलिस ने मुख्य आरोपी मुस्तकीन को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है, जहां से अदालत ने उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ऑनलाइन क्लासेस से खत्म हो रही समझने की क्षमता, शिक्षकों छात्रों का नहीं बन पा रहा तालमेल, अभिभावकों ने दिए सुझाव। ऑनलाइन कक्षाओं से छात्रों की पढ़ने व समझने की क्षमता खत्म हो रही है। शिक्षक व छात्रों का तालमेल नहीं बन पा रहा है, जो कि कक्षाओं में बनता है। इससे पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ईपीटीएम के माध्यम से अभी तक 1.5 लाख अभिभावक शिक्षकों को इस बारे में अवगत करा चुके हैं। अभिभावकों ने ईपीटीएम से शिक्षकों को छात्रों की स्टडी के गिरते स्तर पर अवगत करवाया। ऑनलाइन ईपीटीएम में अभिभावकों ने बताया कि उनके बच्चे मोबाइल में लेक्चर लगाकर खेलने के लिए चले जाते हैं। कई बार एक तरफ शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं तो दूसरी तरफ ऑनलाइन गेम में भी छात्र मगन होते हैं। अभिभावकों ने कहा कि सरकार ऑनलाइन क्लासेस के नियमों में बदलाव करे, इसके साथ ही हर घर पाठशाला के पैटर्न को भी बदले। दरअसल सरकार द्वारा घर पाठशाला पोर्टल के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसमें पूरी पढ़ाई ऑफ द रिकॉर्ड है, यानी कि शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान छात्रों पर नज़र नहीं रख सकते कि वे क्लासेस लगा रहे हैं या नहीं। अपने छात्रों के पेपर चेक करेंगे टीचर्स। स्कूल के कोड आधार पर प्रदान की जाएंगी उत्तर पुस्तिकाएं।
कोरोना महामारी के दौरे ने एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया है। वर्तमान समय में पहली बोर्ड परीक्षाओं में अपने छात्रों के पेपर स्कूलों के शिक्षक खुद कर सकेंगे। शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केंद्र की ओर से स्कूल के कोड के आधार पर उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान की जाएंगी। शिक्षकों को उत्तर पुस्तिकाओं को घर ले जाने का भी अनुमति प्रदान की गई है। 10वीं के एकमात्र पेपर हिंदी व जमा 2 के अंग्रेजी विषय के मूल्यांकन की प्रक्रिया 9 से शुरू होगी, जबकि 26 जून तक प्रदान किए जाएंगे, जिसके बाद ही छात्रों को अंक मिल पाएंगे। वो मेरिट बनाने के बाद शिक्षा बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी किया जाएगा। शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने सोमवार को 10वीं के छात्रों को प्रमोट करने के लिए निर्धारित मापदंड जारी करने के साथ साथ बोर्ड की हुई परीक्षाओं के मूल्यांकन का शेड्यूल व मापदंड भी तय कर दिया है। इसके तहत बोर्ड के समस्त एकत्रीकरण केंद्र उत्तर पुस्तिकाओं को बंद लिफाफे सहित परीक्षा केंद्रों को सौंपेंगे, जहां से संबंधित स्कूलों को सौंपी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन मौसम साफ, विभाग का पूर्वानुमान 11 से करवट लेगा अंबर। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन तक मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विभाग द्वारा समूचे राज्य में 10 जून तक मौसम के शुष्क बना रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, जबकि प्रदेश में 11 जून से गर्जन के साथ बारिश का क्रम शुरू हो जाएगा। प्रदेश में 11 से 13 जून तक मौसम खराब बना रहेगा। 13 जून को राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में गर्जन के साथ छमाछम बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सोमवार को मौसम साफ बना रहेगा। प्रदेश के कुछ स्थानों पर बीते 24 घंटों के दौरान बारिश रिकॉर्ड की गई है। हिमाचल ने केंद्र सरकार से मांगा पैसा, मदद के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष उठाया मामला। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से प्रदेश के लिए वित्तीय सहायता से आग्रह किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विशेषकर कांगड़ा मंडी हवाई अड्डों में निवेश के लिए संसाधनों की कमी है। इसलिए राज्य के विकास के लिए वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि एशिया विकास के लिए एडीबी को वित्त पोषण के लिए 1892 करोड़ रुपए की एक पर्यटन परियोजना को मंजूरी वंचित है। उन्होंने इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने राज्य को वित्त वर्ष 2017-18, 18-19 और 19-20 के लिए भारत सरकार के देय जीएसटी मुआवजा प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल पन बिजली और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक के साथ बातचीत में तेजी लाने का भी आग्रह किया। प्रदेश में 25 एनएच का काम शुरू करवाएंगे केंद्र, गडकरी के समक्ष सीएम ने रखी मांग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल के लिए स्वीकृत 25 राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य शीघ्र शुरू करवाने का आग्रह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सीआरआईएफ के अंतर्गत प्रदेश के लिए 193 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने नितिन गडकरी को प्रदेश आने के लिए आमंत्रित किया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने न केवल प्रदेश में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करने बल्कि नई परियोजनाओं को आधारशिलाएं रखने और उद्घाटन करने के लिए शीघ्र हिमाचल आने पर भी सहमति जताई। इस दौरान जयराम ठाकुर ने शिमला मटौर और मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन के बारे में भी चर्चा की। घर से लापता कोरोना संक्रमित का गोविंद सागर में मिला शव। करीब 1.5 माह पहले घुमारवीं थाना के अंतर्गत अचानक घर से लापता हुए कोरोना संक्रमित मरीज का शव झंडूता थाना के तहत गांव कोहिना के पास गोविंद सागर में मिला है। पुलिस ने इस मामले को लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। घुमारवीं थाना के तहत पति और पत्नी 20 अप्रैल को कोरोना संक्रमित पाए गए, लेकिन 2 दिन बाद ही वे घर से अचानक कहीं लापता हो गए। उक्त संक्रमित व्यक्ति घर से शौचालय जाने के बहाने निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। इसके चलते परिजनों ने इसकी शिकायत घुमारवीं थाना में भी दर्ज करवाई, लेकिन कहीं भी पता नहीं चल पाया। वहीं अब झंडूता पुलिस थाना क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत धमली के कोहिना गांव के पास गोविंद सागर झील में इस व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत डमली के कोहिनी गांव के पास लोगों ने सतलुज में एक व्यक्ति के शव को तैरता हुआ देखा, जिसकी सूचना झंडूता पुलिस थाना को भी दी गई। पुलिस द्वारा सतलुज से शव बाहर निकाल लिया गया। कुल्लू में ब्यास में कूदकर बुजुर्ग महिला ने दी जान। जिला मुख्यालय कुल्लू रामशीला के पास एक बुजुर्ग महिला ने ब्यास नदी में छलांग लगा दी है, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि एक बुजुर्ग रामशीला पुल से ब्यास नदी में कूद गई है। इस सूचना पर एएसआई रविंदर सिंह, थाना प्रभारी अखाड़ा बाजार कुल्लू के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और ब्यास नदी के दोनों किनारों पर शव की तलाश शुरू कर दी। सर्च अभियान के दौरान अखाड़ा बाजार कुल्लू के पास ब्यास नदी में शव बरामद हुआ
उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया किसी भी तरह की गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं है। हालांकि मृतक का पोस्टमार्टम किया गया है। शव को शिनाख्त के लिए रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू के शव गृह में रखवाया गया है। जांच अधिकारी द्वारा सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्यवाही की जा रही है। धन्यवाद और जुड़े रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज के साथ। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquest News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।